आज किसी ने हमसे एक प्रश्न किया है कि इस दुनिया के अंदर भगवान है कि नहीं, और आप भगवान को मानते हैं या नहीं। इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि हाँ, इस दुनिया के अंदर भगवान है और हम भी उसको मानते हैं। जो शक्ति इस संसार को बनाती है और जिस शक्ति ने इस संसार को धारण किया हुआ है, जो इस संसार का पालन करती है, और जिस शक्ति के कारण से संसार की बनी हुई वस्तु धीरे धीरे विनाश की ओर जाती है, जो शक्ति संहार का काम करती है, मित्रों, उसी शक्ति का नाम ईश्वर है और उसी को हम मानते हैं। उसी शक्ति से प्रभावित होकर के इस संसार के अंदर और हम सब के साथ कर्म का सिद्धांत भी काम करता है। हम जो भी अपने जीवन में कर्म करते हैं, उसी शक्ति की व्यवस्था से व्यवस्थित होकर के कर्म फल के सिद्धांत से बंधे हुए हैं। कर्मणा गहनो गति, कर्मों की गति उसी शक्ति से प्रभावित होकर के गतिवान होती है। उसी शक्ति, उसी ऊर्जा से ये सारा संसार साकार जगत में परिवर्तित होता है। और वह शक्ति अति सूक्ष्म है। अनुरणीयान महतो महीयान, सूक्ष्म से सूक्ष्म इतनी ज्यादा अति सूक्ष्म है कि जो अनुरूप प्रकृति है, जो एटम है, उस प्रथम अनुरूप प्रकृति अथवा एटम में भी वह शक्ति समाहित है, समाई हुई है। और वह महान से महान इतनी महान है, उसका महत्व, उसकी विशालता इतनी विशाल है कि सारा ब्रह्मांड उसी शक्ति के अंदर समाया हुआ है। मित्रों, हमें सदैव ये बात याद रखनी चाहिए कि सूक्ष्म ही स्थूल का प्रतिनिधित्व करता है। वह शक्ति अति सूक्ष्म है और निराकार है। मित्रों, उसी शक्ति का नाम ईश्वर है, उसी का नाम भगवान है। जैसे जैसे विद्वान लोग उस शक्ति के बारे में जानते जाते हैं, अनुभव करते जाते हैं, वैसे वैसे गुणवाचक नामों के द्वारा उसे हम पुकारते जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र,
वरुण, बृहस्पति, अर्यमा, न जाने कितने ही नामों से उस शक्ति को हम अभिहित करते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। विद्वान लोग उसी एक शक्ति को अनेक नामों से अभिव्यक्त करते हैं। उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम भगवान है, और उसी शक्ति को हम भगवान के रूप में मानते हैं। किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए या परमेश्वर की सत्ता को सिद्ध करने के लिए हमारे यहाँ वैदिक वाङ्मय में और आध्यात्मिक शास्त्रों में प्रमाणों की चर्चा की गई है। हम विचार करते हैं कि कौन सा ऐसा प्रमाण है जिसके द्वारा हम ईश्वर की सत्ता को सिद्ध कर सके। पहले प्रमाण का नाम शास्त्रों में आता है प्रत्यक्ष प्रमाण। वह परमात्मा निराकार है, दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई नहीं देता, जो इंद्रिय जन्य नहीं है, तो उसे हम किस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं? शायद वह परमात्मा इंद्रिय जन्य नहीं होने के कारण से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जा सकता। परंतु महर्षि देवदयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में एक बात लिखी है कि उस परमात्मा का हम अभिन्न अर्थ में प्रत्यक्ष प्रमाण भी करते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन भी करते हैं। ऋषि देवदयानंद लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति बुरा कर्म करने के लिए जाता है तो अंदर से एक आवाज आती है, भय, लज्जा, शोक आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप में वह जो वाणी हमारे हृदय के अंदर आकर के हमें उस काम को करने के लिए रोकती है, वह परमेश्वर की वाणी है, और उस रूप में हम एक अर्थों में उस परमात्मा का प्रत्यक्ष भी कर लेते हैं। दूसरा प्रमाण आता है अनुमान प्रमाण। बिना कारण के कभी भी कोई कार्य हो नहीं सकता है। जब हम इस सारे संसार को देखते हैं, कार्य रूप इस संसार को देखते हैं, तो इसको बनाने वाले किसी कारण का हम लोग अनुमान करते हैं कि कोई ना कोई तो रहा होगा, कोई ना कोई तो है, कोई शक्ति तो ऐसी है जो इस संसार को उत्पन्न कर रही है, इसका पालन कर रही है, इसका संहार कर रही है। हम सब के जीवन का सूत्र जिसकी उंगली में बंधा हुआ है। जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मृत्यु भी हमारी मर्जी से नहीं होती, तो फिर किसकी मर्जी से जन्म होता है, किसकी अनुमति से ये मृत्यु आदि का रूप देखने के लिए मिलता है? इस सारे संसार की गति को देख करके किसी के होने, किसी के बनाने वाले का हम अनुमान करते। अनुमान के द्वारा हमारे मन के अंदर ये विचार आता है कि हाँ कोई शक्ति है, और मित्रों उसी शक्ति का अनुमान के द्वारा हम अपने मन में ये भाव जमाते हैं कि उसी का नाम ईश्वर है। तीसरा एक और प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण वह प्रमाण होता है जो आप्त पुरुषों की वाणी है, जिन्होंने अपने जीवन में परमात्मा को खोजने की कोशिश की है, साधना की है, तप की है, समाधि में बैठे हैं, और समाधि में बैठने के बाद जो उन्होंने परमात्मा के संबंध में अनुभव किया है,
वह जो परमात्मा के स्वरूप को संसार के सामने सत्य सत्य रख देते हैं, ऐसे आप तो पुरुषों की वाणी भी प्रमाण का काम करती है। हमारे जो ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने अपने जीवन में इस तरह की साधना की है, वेद आदि सत्य शास्त्रों में उनकी वाणी देखने के लिए मिलती है और वो एक ईश्वर के होने को स्वीकार करते हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के आप 18 वेद मंत्रों को यदि देखेंगे तो वह सभी वेद मंत्र उस परम पिता परमेश्वर का वर्णन करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ये पहला ही वेद मंत्र है जिसके अंदर ये कहा गया है कि ये जड़ और चेतन जो सारा संसार आपको दिखलाई दे रहा है भाई, इस सारे संसार के अंदर वह परम पिता परमेश्वर व्यापक है, अर्थात वह सर्वव्यापक है। ऐसी और भी बहुत सारे वेद मंत्र हैं ईश्वर की सिद्धि में, जिनको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये सब मिलकर के उस परमात्मा के होने को सिद्ध करते हैं। अपने विवेक, अपनी बुद्धि के आधार पर भी हम उस परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। हाँ हाँ भाई, इस जगत में परमात्मा है और हम भी उस परमात्मा को मानते हैं। आइए, आप सभी का स्वागत है